हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चनों का वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो आपके पिछले 10 साल में बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के भी वीडियो लेक्चर में हम एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के हाजिर हैं जो आपको बच्चों वर्ष 2022 में ये पूछा गया था। यानी ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं ये 2022 का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों हम एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपसे बच्चों 5 नंबर में ये पूछा जाता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके इस बच्चों इस बार भी आने के पूरे चांस है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इस टाइप के हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो दोस्तों, यदि हमारे माध्यम से आप क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो इसी तरीके से पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के देखिए लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन है देखिए बच्चों, कला सम्मत तथा कला असम्मत प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो डेफिनेशन यानी दो परिभाषा बतानी है। एक तो आपको बताना है कि कला सम्मत प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, दूसरा आपको बताना है कला असम्मत प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। देखिए दोनों की डेफिनेशन समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहें। आगे देखिए, आगे है बच्चों, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में झुर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। ठीक है, जो यंग ने प्रयोग किया था, विवर्तन वाले चैप्टर का ये टॉपिक है। ठीक है, न्यूमेरिकल है। तो देखिए दे रखा है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में, ठीक है, झुर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है तथा पर्दा जिसपे व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं। ठीक है, तो देखिए पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आगे देखिए पूछा गया है प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है। लैम्डा फाइंड करना है कि इस प्रयोग में जो लैम्डा यानी जो प्रकाश यूज हुआ है उसकी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहले हम इसके जो डेफिनेशन पूछी गई है उसको हम समझ लेते हैं। कला संबंध प्रकाश स्रोत और कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। ठीक है, तो समय बचाने के लिए दोस्तों मैंने इनकी जो परिभाषा है ऑलरेडी इसके ऊपर लिख रखी है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल को बच्चों में आप लोग के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, और देखिए बड़ी आसानी परिभाषा देखिए क्या, देखिए पहले लाएंगे कला सम्मत स्रोत। ठीक है, अच्छा क्या लिखना, देखिए ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनके बीच कलाओं का अंतर मतलब कलांतर समान रहता है कला सम्मत स्रोत कहलाते हैं। कितनी आसानी परिभाषा। अगर इसी परिभाषा को बच्चों आप बुक से देखोगे ना तो थोड़ा लेंथी टाइप से लिखी हुई है जिसको याद करने में आपको ज़्यादा टाइम खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखिए बात को रिपीट करते हैं। क्या देखिए कला सम्मत स्रोत क्या है, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनके बीच कलाओं का अंतर मतलब कलांतर समान रहता है कला सम्मत स्रोत कहलाते हैं। क्लियर हो गए। तो ये बच्चों परिभाषा होगी आपकी पहले वाली परिभाषा जो आपसे पूछी गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कला असम्मत स्रोत क्या होते हैं। तो देखिए वही मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिए। क्या देखिए कला असम्मत स्रोत, ठीक है, क्या हेडिंग है देखिए, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत, बिल्कुल सेम डेफिनेशन पहले वाले तरह से थोड़ा सा अंतर है। तो ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनके बीच कलाओं का अंतर यानी कलांतर अलग अलग, देखो यहाँ पे क्या कलांतर समान था। ठीक है, यहाँ पे कलांतर क्या है, अलग अलग है। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, कितना बस यही अंतर याद रखेंगे। ठीक है, दोनों परिभाषा लगभग सेम है। ठीक है, कलांतर अलग अलग होता है कला असम्मत स्रोत कहलाते हैं। क्लियर हो गया आप लोग मेरा। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, दोनों की परिभाषा बिल्कुल सेम है, बस पहली वाली परिभाषा में कलांतर समान रहता है और दूसरी परिभाषा बच्चों कलांतर क्या रहता है बच्चों, अलग अलग रहता है। क्लियर हो गया आपको मेरी बात। चलिए देखिए अभी देखिए हम इसके न्यूमेरिकल को लगाते हैं। न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए कि ये दे रखा है यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में झुर्रियों के बीच की दूरी। तो बच्चे झुर्रियों के जो बीच की दूरी होती है ना इसको स्मॉल डी से लिखते हैं। देखिए मैं लगा रहा हूँ सोल्यूशन, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, देखिए सॉल्व, ये देखिए थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, लगाते हैं ऐसे इसका सोल्यूशन, देखिए ध्यान से समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आज इस सवाल का। ठीक है, देखिए झुर्रियों के बीच की दूरी बच्चे स्मॉल डी से लिखा जाता है और ये जो आपको दे रखी है कितनी दे रखी है, 0.28 मिलीमीटर दे रखी है, 0.28 मिलीमीटर दे रखी है बच्चों। ठीक है,
अब देखिए ये मिलीमीटर में दे रखा है, हमें बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। वो बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब भी हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की घात -3 मतलब 1000 से भाग कर देते हैं, या फिर बोलो 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। अभी मीटर में वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अभी आपको लोचा और इसमें लग रहा होगा, ये जो पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट्स किस जो कैलकुलेशन करते हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम होती है पॉइंट जब आता है। तो इस पॉइंट को भी मैं हटाता हूँ। देखिए कैसे इसको हटाएंगे, देखिए देखो ये दशमलव जो आ रहा है ना 2 के बाद आ रहा है ये पॉइंट, तो इस दशमलव को हटा के 2 घात और बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 28 गुणा 10 की घात -5 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को मेरी बात। अब देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी अभी ये, ठीक है। अच्छा आगे देखिए आपको आगे दे रखा है तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा है। देखो ये दूरी मीटर में दे रखी है, पर्दे की जो दूरी दे रखी है आपको ये ऑलरेडी मीटर में दे रखी है, ठीक है। तो ये पर्दे की दूरी को लिखते हैं बच्चों कैपिटल डी से। कैसे लिखते हैं? कैपिटल डी से। ये दे रखा है आपको बच्चों 1.4, ये ऑलरेडी मीटर में दे रखा है। क्या में दे रखा है? मीटर में दे रखा है, लेकिन दशमलव को हटाएंगे तो हम लिखेंगे बच्चों 14 और 10 की घात माइनस के 1 लगा देंगे। किस वजह से? ये तो हमने दशमलव को यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। अच्छा आगे समझते, देखिए आगे क्या, देखिए आगे दिया रखा है बच्चों आपको केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। तो चतुर्थ दीप्त की दूरी है, तो चतुर्थ शब्द आ रहा है यहाँ, एम का मान 4 हो जाएगा। अब एम यूज होगा फार्मूले में, याद रखना। तो चतुर्थ आया तो यहाँ एम बराबर हो जाएगा आपको 4। एम बराबर कितना लेना होगा यहाँ पे? 4, ठीक है। और यहाँ पे अगर द्वितीय कहता है तो 2 लेना, प्रथम कहता है तो 1 लेना, तृतीय कहता है 3 और चतुर्थ कहा तो एम का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। फार्मूले में यूज होगा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको ये बात, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, और जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चतुर्थ दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है बच्चों, वो कितनी तरह की बच्चों? आपको 1 सेंटीमीटर। देखो ये वाला यूनिट सेंटीमीटर में, कितना कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ मिलीमीटर में, यहाँ मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में। लेकिन आप घबराएं नहीं बिल्कुल, अभी से भी हम चेंज कर लेंगे। देखो मीटर में कैसे, तो ये जो होता है ना बीच, ये होता है बच्चों आपका XM होता है। क्या होता है बच्चों? XM होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। ये XM बच्चों आपको दे रखा है, ये XM फार्मूले में यूज होगा, M की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। ये तरह का बच्चों 1 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 की घात -2 से बच्चों हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये अभी बच्चों क्या आएगा? मीटर में आ गया। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? आपको बतानी है तरंग दैर्ध्य क्या होगी, लैम्डा का वैल्यू आपको बच्चों यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर हो गई मेरी बात, ठीक है। ऐसी आपको बच्चों बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना, ताकि आपको एग्जामर बच्चों जितना आप साफ लिख करके आओगे ना, जितना अच्छी कैलकुलेशन करोगे बच्चों, आपको इतने अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आगे पीछे काटापीटी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सवाल को जो सोल्व करते हैं उसका फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता है, देखिए बच्चों फार्मूला होता है XM, फार्मूला समझिए, इस पर न्यूमेरिकल सोल्व होगा। XM बराबर होता है बच्चों M D लैम्डा अपॉन D। ये फार्मूला, इस फार्मूले पर बच्चों ये न्यूमेरिकल बनेगा। इसमें देखो हमें XM भी पता है, M का मान भी पता है, D का मान भी पता है और ये वाला D भी पता है, बट लैम्डा तो नहीं पता, लैम्डा हम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे इसको साइड में कर लेता हूँ। देखिए लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे मैं सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए, अब देखो जब हम लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, देखिए तो हम इस फार्मूले को ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए लैम्डा बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझते रहेंगे बच्चों। ये बच्चों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बटे 1 मान के, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों आपका XM मल्टीप्लाई स्मॉल d, ठीक है। और ये जो आपका M और D है ये आपको अपन में आ जाएगा, M और ये कैपिटल D बच्चों आपका ये नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। चलिए देखिए, बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आसानी से समझेंगे। एक बार एक सवाल समझ गए तो आप इसके कई सवाल लगा सकते हो, और एक ही समझ में आएगा तो बच्चों आपको बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ठीक है। XM का मान कितना था बच्चों? 4 था। XM का मान था, XM का मान दे रखा था 1 गुणा 10 की घात -2। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो ये 10 की घात -2 है। कितना? 10 की घात -2 है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को? अच्छा अब ये जो D स्मॉल d का वैल्यू देखो ये है, ये 28 गुणा 10 की घात -5, 28 गुणा 10 की घात -5। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब M का मान कितना बच्चों? 4 है। कितना? 4, ठीक। और ये जो D है कैपिटल D, पर्दे की जो दूरी है, ये बच्चों 14 गुणा 10 की घात -1 है। 14 गुणा 10 की घात -1। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, अब 14 से 28 को काट दीजिए। देखो 14 दूनी हो जाएगा 28, 2 बार कट गया, ठीक है। अब 2 से बच्चे ये 4 कट जाएगा। देखो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अब देखो ऊपर से रह गया 1 और नीचे रह गया 2, 1/2 और बाकी ये पावर बची है, इनको अभी हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 1/2
ठीक है। अब देखो 5 पावर ये 5 पावर ये बच्चों 2 पावर ये है माइनस की, तो ये 10 की घात जो हो जाएगा बच्चों माइनस के 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो आप देख पा रहे होंगे बट्टे के नीचे माइनस के 1 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये बच्चों ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग मेरी बात? अच्छा, 2 से जब भाग करेंगे बच्चों इसको तो दशमलव लगा के हम बच्चों 0 बढ़ा लेंगे तो ये 2 पंजे 10 हो जाएगा। क्लियर हो रही है? तो ये लैम्डा बराबर देखिए फाइनली आंसर हमारे सामने आ चुका है 0.5 इंटू 10 की पावर देखिए 7 माइनस का प्लस का 1 है तो घटाएंगे तो माइनस के 6 बच जाएगा। ठीक है। तो ये बच्चों इसका फाइनली आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। और इसका मात्रा के बच्चों मीटर, क्या बच्चों? मीटर। क्लियर हो गई? तो ये बच्चों ये न्यूमेरिकल था जो इसके जो डेफिनेशन के साथ ये पूछा गया था। अब ये जो सारा कुछ देख पा रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये बताओ ये 5 नंबर में काम करना कितना आसान है बताइए। ये आया 5 नंबर में है। अगर आपने एक बार वीडियो लेक्चर को देखा ध्यान से तो आपको ये दोनों डेफिनेशन भी आपको मैंने बड़े आसानी से समझाई है। ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल है कितना आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है। बस आपको क्या फार्मूला अच्छे से याद करना होगा बच्चों। फार्मूला याद हुआ न्यूमेरिकल में, आपको न्यूमेरिकल आप फटाफट कर देंगे। क्लियर हो रही है? तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन था इसको मैंने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों अपनी मेहनत का आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप लाइक करें और कमेंट करके बताएं बच्चों वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। और इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहते हैं तो बच्चों आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।